हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 7th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ एक्सरसाइज 8 भी चल रही थी। इसके हम 8 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वोट मस्ट बी एडेड। आपको बताना है कितना हम ऐड करें टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। रेशियो के टर्म में 9:16 9:16 के हर टर्म में, दोनों में 9 में भी और 16 में भी कितना ऐड करें कि जो हमारा रेशियो है वो 2:3 बन जाए। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है वोट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। हम कितना सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो। 17 और 33 के रेशियो में से, दोनों टर्म में से हम कितना कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा रेशियो 7:15 बन जाए। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस एक में ऐड दिया हुआ है, एक में सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं द गिवन रेशियो कितना 17:33। ये दिया हुआ है हमें रेशियो कितना 17:33। 10 में भी आप इसे लिखेंगे द गिवन रेशियो इज 9:16। फिर आते हैं लेट x मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 17:33। अब उसने हमने मान लिया कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। इसने पूछा क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। मान लिया कि x सब्ट्रैक्ट करना चाहिए दोनों नंबरों से। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम 17 माइनस x। हमने 17 में से x माइनस कर दिया। दूसरा रेशियो होगा 33 में से भी कितना माइनस कर दिया, x माइनस कर दिया। तो हमारा जो रेशियो है अब कितना बन जाना चाहिए 7:15। 7:15 बन जाना चाहिए। जब आप इस वाले क्वेश्चन में करेंगे तो लिखेंगे 9 प्लस एक्स 16 प्लस एक्स। दोनों में ऐड करना है तो प्लस लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस करेंगे और आंसर बराबर में लिखेंगे 2:3। तो हमें पता है रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन 33 माइनस के एक्स दैट इज इक्वल टू 7/15। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस 15 की मल्टीप्लाई इधर ऊपर दोनों में करेंगे और इस 33x की इधर करेंगे। तो 15 करेंगे, हमने लिखा 15 इंटू 17 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई हमने किस में करी 33 माइनस एक्स में कर दिया। तो 15 के 17 में करते हैं। 15 समझो नेट 5, 15 बन जाए 15 और 5 20। नहीं कितना होगा ये 15 7 जा 105 10 कैरी 15 बन जा 15 10 25 255 माइनस 15 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 7 की 33 में करेंगे 7 3 21 2 कैरी 7 3 21 और 2 23 माइनस के 7x। अब ये जगह एक्सपेंड बन जाएगी x वाली टर्म एक तरफ, बिना x वाली टर्म एक तरफ। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं। ये माइनस की है टर्म तो किस में आएगी, इधर प्लस में आएगी। तो माइनस के 15x एज इट इज रहेगा, केवल प्लस के 7x हो जाएगा। ऐसे यहां पर 231 लिखा हुआ है और ये वाली टर्म यहां पर प्लस की है। ये साइन 15 का है और ये साइन, इसका अगर कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो प्लस का है और ये इधर जाएगा माइनस में 255। हम क्या कर लेते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। 7 में से 15 घटाएंगे या -15 प्लस 7 कितना हो जाएगा माइनस के 8x। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 में से बन गए 4 और 5 में से 3 गए 2 और 2 में 2 गए 0। तो ये भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब 8 माइनस के 24 डिवाइडेड बाय माइनस के 8। ये माइनस के 8 से डिवाइड कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 से 24 तो x इक्वल टू 3। तो उसका मतलब अगर हम 3 माइनस करते हैं किसमें से 17 में से और 33 में से तो उनका रेशियो जो कितना आ जाएगा वो आएगा 7:15। तो लिख देंगे इसका आंसर हेंस 3 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक हो गया। तो 3 ही क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है इस क्वेश्चन में से। सेम क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे। ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ऐड करना है, प्लस लगाएंगे यहाँ पर और बाकी सब सोल्व ऐसे ही करना है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:11। दो नंबर है जिनका रेशियो 7:11 आता है। इफ 7 इज एडेड टू ईच नंबर, हमें 7 ऐड करना है हर दोनों नंबर्स में, रेशियो में नहीं नंबर्स में। द रेशियो बिकम्स 2:3, और फिर जब उसका रेशियो निकालते हैं तो 2:3 आता है। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स निकालने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 में है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:9। दो नंबर का रेशियो 5:9 है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच, अगर हम 3 घटाते हैं हर नंबर में से, दोनों नंबरों में से, तो रेशियो बिकम्स 1:2, तो रेशियो हो जाता है 1:2 हो जाता है। फाइंड द नंबर्स। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसमें ऐड दे रखा है और इसमें सब्ट्रैक्ट दे रखा है। तो हमने सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन पहले कर लिया था, अब ऐड वाला करा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 करा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, द गिवन रेशियो, रेशियो ऑफ टू नंबर्स। वो कितना हो गया, 7:11 गिवन है, ठीक है। लेकिन ये रेशियो है, हमें नंबर्स चाहिए, तो नंबर्स के लिए लेट रेशियो कांस्टेंट हम कितना मान लेते हैं, x। शायद दोनों में से x कैंसिल आउट कर रखा है, तो नंबर्स हमारे कितने हो जाएंगे, देन नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या हो गए, 7x एंड 11x। अब उसने बोला है कि दोनों नंबरों में 7 ऐड करना, तो हमने करा 7 ऐड। जो उनका रेशियो है वो 2:3 होता है, तो 7x में हमने कितना ऐड करा, 7 इसका रेशियो, और 11x प्लस 7 इसका रेशियो किसके बराबर होता है, 2:3 के, 2:3, ठीक है। अब रेशियो का मतलब वही जैसे पहले करा था, इनको अपॉन में रखेंगे, इज इक्वल टू 2/3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर और इस नीचे वाले की इधर, तो 3 की करी इसमें, 2 की करी 2 और मल्टीप्लाई 3 की दोनों होगी, 3 7 21 x प्लस 3 7 21 इज इक्वल टू 2 इंटू 11, तो 22x प्लस 7 2 40। वही x वाली टर्म एक तरफ, बिना x वाली टर्म एक तरफ, तो ये तो इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो लिखेंगे 21x माइनस, ये प्लस का है इधर आगे, माइनस के 22x, ये 14 इधर प्लस का है और ये 21 इधर जाएगा, तो माइनस के 21 हो जाएगा। 21 में जो 22 गए तो माइनस के 1x, और 14 में जो 21 गए माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7। जब हमारा x7 आ गया तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो ये हैं। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, नंबर्स पहला है 7x, तो 7x और x कितना हो गया हमारा 11x, दूसरा है, तो ये हो गया 7 इंटू x कितना है 7, तो 49 हो गया। एंड दूसरा नंबर कितना है 11 इंटू 7 कितना है हमारा, x7 हो गया, तो दूसरा नंबर हो गया 11 7 77। तो हमारे जो दो नंबर आए हैं वो 49 और 77 आए हैं। अगर दोनों में हम 7 7 ऐड करते हैं और फिर दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 2:3 आ जाएगा उसका आंसर। और ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना है, उसमें से आपको 3 3 माइनस करना है, तो ऐसे लिखेंगे 5x और 11x, फिर दोनों में से 3 3 माइनस करेंगे और बाद में 1:2 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, और फिर बाद में जो x की वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई 5 में भी और 9 में भी, तो हमारे नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। दो नंबर है हमारे पास जिनका रेशियो 3:4 है। अगर उनका एलसीएम निकालते तो 180 आता, हमको नंबर्स बताने हैं। तो वही द रेशियो ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स का रेशियो कितना है 3:4। लेट रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू x। हमने रेशियो कांस्टेंट कितना मान लिया, x मान लिया है। तो जो हमारे नंबर्स हो गए, देन नंबर्स कितने होंगे हमारे नंबर्स 3x एंड 4x। हमारे दो नंबर बन गए 3x और 4x। अगर दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 180 आता है, तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 3x एंड 4x दैट इज इक्वल टू 180। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो हमारी कॉमन टर्म कितनी है
x और उसके बाद बचा 3 और इसके बाद बचा 4 इक्वल टू 180। तो x कितना हो गया 12x 180। तो 12 गया डिवाइड में 12 में 12 12 5 से 60 x इक्वल टू कितना आ गया 15। तो जो हमारे नंबर्स होंगे वो 3 इंटू 15 और 4 इंटू 15 नंबर्स कितने हमारे 3x एंड 4x। तो 3 इंटू 15 15 3 जा 45 एंड 4 इंटू 15 15 4 जा 60। तो दोनों नंबर अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 180 और दोनों नंबर को अगर रेशो निकालते हैं तो कितना आता है 3:4। क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 8:3। जो एजेस दी हुई है किसकी ए और बी की, उसका रेशियो दे रखा है 8:3। 6 ईयर हेंस 6 साल के बाद देयर एजेस विल बी, उनकी एजेस हो जाएंगी रेशियो 9:4 में हो जाएंगी 6 साल के बाद। तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है और उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 8:3। तो लिख लेते हैं द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए रेशियो 3। तो वही लेट रेशियो कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्स। तो एजेस कितनी हो जाएंगी देन एजेस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 8x एंड 3x। ये क्या हो गई उनकी एजेस हो गई है। अब उसने बोला 6 साल के बाद अगर उनका रेशियो निकालते हैं तो 9:4 रहता है। तो आफ्टर 6 इयर्स 6 साल के बाद तो रेशियो कितना हो जाए 6 साल के बाद अगर किसी की अभी एज 8x हो तो 6 साल के बाद 8x + 6 उसकी एज में 6 ऐड हो जाएंगे। एजेस ऑफ ए एंड बी, तो इसकी हो गई 8x + के 6 और दूसरी की हो गई 3x + के 6। उसने बोला है पर अगर रेशियो निकालते हैं तो 9:4 हो जाता है। तो रख लेते हैं 8x + के 6 रेशियो 3x + के 6 इज इक्वल टू 9:4। फिर वही अपॉन में रख के सोल्व करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इधर और नीचे वाले की इधर। तो 4 की करी तो उसमें 4 8 जा 32x + 6 4 जा 24। ऐसे 9 की करेंगे 9 3 जा 27x और 9 6 जा 54। 27 इधर और 24 उधर। तो 27 इधर आया तो 32x - के 27x और ये 54 - के 24 माइनस का कितना बचा 30 और यहां पर माइनस का कितना बचा 5। तो 5 से डिवाइड करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया हमारा। तो अगर हम एजिस चाहते हैं, एजिस हमारी है 8x एंड 3x, देन एजिस ऑफ ए एंड बी तो कितनी होगी हमारी 8x एंड 3x। तो 8x कितनी हो गई 6, तो 8 के 6 में करेंगे एंड 3 इंटू 6 8 6 जा 48 years and 3 6 जा 18 years। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय इज 9:5। उसने बोला है एक एलॉय है, एक मिक्सचर है किसका कॉपर का और जिंक का, उसमें 9:5। अगर कॉपर 9 ग्राम है तो जिंक 5 ग्राम होगा। इस तरह से रेशियो है इसमें। If the weight of copper in the alloy is 48.6 ग्राम, उसने बोला है कि जो कॉपर है इसमें वो 48.6 ग्राम है, तो हमें जिंक बताना है कितना होगा उसमें। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 8:3। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 8:3 है। मतलब अगर 8 बॉयज हैं तो स्कूल में 3 गर्ल्स हैं।
द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 375। जो गर्ल्स दे रखी है वो 375 दे रखी है, तो आपको बॉयज बताने कितने होंगे। दोनों क्वेश्चन सेम है, मैं 17 करा देता हूं, आप 16 खुद कर लेना जैसे ही कहा जाएगा। द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 8:3। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने तरीके टोटल नंबर 375। तो हमें बॉयज निकालने हैं, हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज कितना मान लिया हमने, x मान लिया। तो अगर हम बॉयज का और गर्ल्स का रेशो निकालते तो 8:3 आना चाहिए, तो हम लिख देते हैं रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना 8:3। तो बॉयज कितने हमारे पास x और गर्ल्स कितनी है 375। तो कितना रेशो होना चाहिए 8:3। तो डिवाइड कर लेते हैं x अपॉन 375 इक्वल टू 8:3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 375 की मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं ऊपर, x इक्वल टू 8 इंटू 375 अपॉन में कितना 3 से डिवाइड करा 375 को, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। x इक्वल टू 125 एग्जैक्ट कितने होते हैं, वो होते हैं 1000। 125 एट जा 1000, तो 1000 क्या हो गए बॉयज हो गए स्कूल में। तो ये हो गया है। और ये वाला क्वेश्चन 16 वाला खुद ऐसे ही करेंगे, सेम हो जाएगा इजीली।